टाइम को अपने हिसाब से मैनेज हर कोई करना चाहता है, लेकिन होता किसी से नहीं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सिंपल ज़रूर है, लेकिन ईजी नहीं। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों दुनिया के 10% लोग अपने दिन के 24 घंटों को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं और वो अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। और क्यों दुनिया के 90% लोग अपने दिन के 24 घंटे को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि इस वक्त आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जिसे आप इस वक्त नहीं कर रहे हो, और अगर आप उस काम को रेगुलर करते हो तो वो काम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई काम है तो उसे आज से ही और अभी से रेगुलर करना स्टार्ट कर दीजिए, और नहीं है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में आपका कोई गोल ही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप एक घने और वीरान जंगल में कंटिन्यू चलते जा रहे हो, लेकिन आपको खुद ही पता नहीं है कि आखिर आपको जाना कहाँ है। अपने दिन के 24 घंटों को यूज़ करके टाइम पास तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वह बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिन के 24 घंटों को अपने सही कामों के लिए यूटिलाइज करते हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेस हो पाते हैं। अब वो ऐसा क्या करते हैं, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं। अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अब मान लो कि आपका पूरा दिन एक मेले के जैसा है और आपके 24 घंटे या 1440 मिनट आपके 1440 रुपये की तरह है, और आपके दिन के पूरे काम उस मेले में अवेलेबल सारी चीज़ों की तरह है। अब आपको उस मेले में चीज़ों को खरीदने के लिए 1440 रुपये मिलते हैं, जिसे आपको पूरा खर्च करना है। अब एक बंदा जिसे पहले से ही पता है कि उसके लिए इस मेले में कौन सी चीज़ें यूज़फुल है और कौन सी चीज़ें यूज़फुल नहीं है, अब उस हिसाब से ये बंदा उन सब यूज़फुल चीज़ों को खरीदने के लिए अपने 1440 रुपये खर्च करता है। और ये बंदा इस बात के लिए अवेयर है कि ये सारी चीज़ें उसे फ्यूचर में हेल्प करेगी, इसलिए ये बंदा अपने 1440 रुपये केवल इन्हीं चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करता है। और दूसरा बंदा जिसे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस मेले में कौन सी चीज़ें उसके लिए यूज़फुल है और कौन सी चीज़ें उसके लिए यूज़फुल नहीं है, और अब इस बंदे को अपने 1440 रुपये खर्च भी करना है, और फिर ये बंदा अपने सारे पैसे उस प्रेजेंट टाइम में मज़े देने वाली फालतू चीज़ों में खर्च करेगा। और शायद आप भी इस दूसरे बंदे की तरह अपने दिन के 1440 मिनट के साथ ऐसा ही करते हो। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अपने दिन का टाइम हमारे इम्पोर्टेंट काम के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाते, बल्कि मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कौन से काम इम्पोर्टेंट है और कौन से काम इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये सब होता है क्योंकि हमारी लाइफ में हमारा कोई भी गोल डिसाइड नहीं है, और इसी वजह से आप अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फालतू कामों में वेस्ट कर देते हो। अगर आप सच में अपने दिन का पूरा टाइम अपने कामों के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो और आप अपने टाइम को सही कामों में इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा और आपको अपने अंदर एक ऐसा डिज़ायर पालना होगा जो आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और उस डिज़ायर की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप आज अपने प्रेजेंट में मजे वाले कामों को अपने इम्पोर्टेंट कामों के लिए आसानी से स्किप कर पाओ। और लोग हमेशा यही बात बोलते हैं कि यार वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास टाइम है, और मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन यार बार बार टाइम को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी अर्थ पर धूप कहीं ज़्यादा तो कहीं कम गिरती है और बरसात कहीं कम तो कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास बराबर है, ना किसी के पास कम ना किसी के पास ज़्यादा। सबके पास दिन में बराबर 24 घंटे होते हैं, और इन्हीं 24 घंटों में कोई क्रिकेट का भगवान बन जाता है तो एक माली का बेटा दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर बन जाता है, और इन्हीं 24 घंटों में अपनी लगन के साथ काम करके एक गरीब घर में पैदा हुआ आदमी मिसाइल मैन कहलाता है और देश का राष्ट्रपति बन जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने दिन के 24 घंटों को अपने आप को बर्बाद करने में लगाते हो या अपने आप को आबाद करने में। अब एक बार अपना गोल डिसाइड करने के बाद रेगुलर अपने आप को थोड़ा टाइम अपनी टू डे लिस्ट बनाने के लिए देना है, और उस टू डे लिस्ट में अपने गोल के इम्पोर्टेंस के हिसाब से अपने दिन के कामों को लिख लेना है, और ये काम आपको रोज करना है। और इस लिस्ट में उस काम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है जिसे आज कुछ टाइम देकर आप अपने फ्यूचर में अपने लिए काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो। और ऐसे काम को इम्पोर्टेंट ना समझकर उसे स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। और इस तरह ना आप केवल अपने पूरे
दिन के पूरे टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, बल्कि सही कामों में अपना टाइम इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर में अपने लिए काफ़ी टाइम सेव कर पाओगे। वी आर थैंकफुल योर सपोर्ट, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए।